अपने बीएलओ कार्य की मुक्ति की मांग को लेकर इस जिले के सभी शिक्षा संघ के पदाधिकारी आज हजारों की संख्या में शिक्षक जिला कलेक्टर में धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने आए हैं। सरकार की ये मांग कर रहे हैं कि हम बीएलओ कार्य से मुक्ति चाहते हैं। इनका मेन उद्देश्य है कि राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी ये काम भी करें, सिर्फ शिक्षक ही ये कार्य क्यों करें। आज हम बात करेंगे और आए हुए इस धरना प्रदर्शन में शिक्षकों के क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, हमें जो बीएलओ कार्य दिया जा रहा है, गैर शैक्षणिक कार्य दिया जा रहा है, हमसे उनसे पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाने का बिल्कुल ही समय नहीं मिल रहा है। उसके कारण अभी हमें ऐसा रजिस्टर दिया गया था जिसमें संपूर्ण जानकारी थी, एक तरीके से पूरे जनगणना की तरह ही था, हर तरह की जानकारी मांगी। कम से कम उसमें 32 कॉलम थे। हम अगर उनको कार्य करें तो एक घर में कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा लगेगा, और पूरे कार्य को करें तो लगभग 1 वर्ष का समय चाहिए, और इतना समय हमारे पास नहीं है। अगर ये करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई चौपट होनी है। आप बार बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे रहे, सरकार आपकी मांग पूरी नहीं मान रही। जी बिल्कुल नहीं सुन रही है। यहाँ पर हम कम से कम इस महीने में दूसरी बार आ रहे हैं, और पूरे बार 4 से 5 बार आ चुके हैं। पिछली बार भी कलेक्टर साहब यहाँ से निकल चुके थे 5 या 10 मिनट, आज भी 10-15 मिनट पहले निकल चुके हैं। प्रशासन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बाद आपकी क्या ये योजना है? इसके बाद क्या ये रहेगा आपका आगे का? हमारे जहाँ तक आज की थी, यहाँ पर हम कलेक्टर साहब का इंतजार करेंगे। वहाँ पर अगर हो जाता है, आ जाता है, वो क्या जवाब देते हैं। इसके बाद हम पूरे राज्य में चल रहा है, ये पूरे राज्य में, राजस्थान में बहिष्कार चल रहा है, तो हम जिला स्तर पर तो जितना हो सकता है उतना करेंगे ही। अगर हम सामने चुनाव आ रहे हैं 2 महीने बाद में, अगर ये आप कार्य नहीं करेंगे तो चुनाव पे कितना असर पड़ेगा इसका? चुनाव कार्य के लिए हम मना नहीं कर रहे। नाम जोड़ना है जोड़ेंगे, नाम हटाना है वो हटाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, जो फालतू आधार कार्ड जोड़ना है, सर्वे करना है, इस सर्वे कार्य के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस कार्य का हम पूरी तरह से बहिष्कार कर रखा है, और पिछले कम से कम 4 महीने से बहिष्कार कर रखा है। कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षकों पे आरोप लगता है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सही नहीं रहता है, काम नहीं करते हैं। इस पर क्या? रिजल्ट कहाँ से सही होगा सर? सबको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। अभी कम से कम हमारी 10 दिन से हमारी पहले ट्रेनिंग चला रखी थी, अभी कम से कम 6 से 7 दिन ओलंपिक गेम्स में लगा रखे थे, जो शहरी और ग्रामीण ओलंपिक चला रखे हैं। उससे भी पहले कुछ योजनाएँ चलाते रहते हैं। जैसे अभी हमारी चली थी आधार कार्ड से जोड़ना है, सभी वोटर्स को आधार कार्ड से जोड़ना। अब घर घर जा रहे हैं, जिसके कम से कम 1100-1500 वोटर हर किसी के ही है, उसमें कम से कम 5 से 6 दिन का लगते हैं। पढ़ाई होगी नहीं तो रिजल्ट बिगड़ना है। अगर आपको बीएलओ कार्य से मुक्त कर देंगे तो रिजल्ट 100% आने लग जाएगा? बिल्कुल 100%। हमें इतना तो विश्वास है कि हाँ, कम से कम जितना है अभी 60% दे रहे हैं, भविष्य में 80% देंगे, हो सकता है 100% भी दें, क्योंकि आराम से शिक्षक को कम से कम इतना समय तो दे सकता है, पढ़ाई का समय तो देगा। क्या नाम है? श्याम मीणा है। आपका कुछ कहना है? जी सर, हमारी यही मांग है, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिले, और वही समय जो पूरा शैक्षणिक योजनाओं में समय लगे, क्योंकि शिक्षक का मूल कार्य है शिक्षण व्यवस्था जो चरमराई हुई है। उसके साथ साथ सरकार और कार्य थोप रही है, जिसके कारण शिक्षण कार्य और परिणाम भी प्रभावित होता है। जब रिजल्ट न्यून रहता है तो नोटिस दिए जाते हैं, जबकि वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि कितने शिक्षकों को इस प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। तो मूल मांग हमारी यही है कि हमें इस प्रकार के कार्यों से मुक्ति मिले, और हमारा जो मूल कार्य है वहाँ पर हमें लगाया जाए। कई जिलों में अन्य कार्मिकों को ये चार्ज दिया गया, वही मांग हमारी राजसमझ से भी रहेगी, जिससे हमें पूरी की जाए। कहीं न कहीं माना जाता है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। अगर राष्ट्र के निर्माता के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो फिर आप क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? हम एक राज सेवक है, लोक सेवक है, हमारी मांग कर सकते हैं, और मूल जो कार्य है उसके लिए हम मांग कर सकते हैं। बाकी तो हमारा जो आंदोलन है अनवरत जारी रहेगा। इसके बाद आपका आगे का पड़ाव क्या रहेगा? मतलब यहाँ आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगे का पड़ाव क्या रहेगा? आगे का यही रहेगा कि हम बार बार इसमें सरकार को ध्यान में लाएंगे, आंदोलन को और उग्र करेंगे। इसके साथ कुछ कार्यों का बहिष्कार भी करेंगे। जो चुनावी कार्य में लगे हुए बीएलओ है, सबकी एकता को मजबूत करते हुए इस आंदोलन को और तेज करेंगे, जिससे उच्च अधिकारियों तक ये बात ध्यान में आए और इस कार्य से मुक्ति मिले। हमारा ये कहना है कि
शिक्षा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार है। इस अधिकार के लिए हम लड़ जाएंगे और गैर शैक्षणिक कार्य का जो पुलिंदा है, ये BLO कार्य का हम आज सौंप के जाएंगे। हम गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। इसीलिए हमने लिखा है बच्चों को पढ़ाने दो। हमें ग्रामीण ओलंपिक में ड्यूटी लगा दी गई, 2-3 हमारे खत्म हो गए। अब ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक होते रहेंगे तो हमारी ड्यूटी लगती रहेगी। महंगाई राहत कैंप में हमारी ड्यूटी लगा दी गई। ये जन आधार कार्ड बच्चों के सुधराओ, आधार कार्ड सुधराओ, जैसे हमें ई-मित्र की दुकान समझ लिया गया। और समय समय पर कई सारे सर्वे करो, साल में 4-4 बार 5-5 बार सर्वे करो, इसको ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो। 50 काम ऐसे हो गए हमारे पास, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। फिर ये अधिकारी आते हैं और पूछते हैं, हाँ भाई तुम्हारी क्लास में बच्चे को भाग नहीं आ रहा है, उसको गुणा नहीं आ रहा है, उसको जोड़ नहीं आ रहा है, आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई की जाए। तुम पढ़ाने दो, तुम पहले हमें समझ दो, पूरा पढ़ाने दो, फिर आप बोलना कि आपके बच्चों को ये नहीं आ रहा है। बाकी हम गैर शैक्षणिक कार्यों का विरोध करेंगे आज से, और उग्र विरोध करेंगे। चाहे कुछ भी ये कार्रवाई करें, हम BLO कार्य नहीं करेंगे और सारे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। कोई डाक नहीं बनाएंगे। जो कि हमारे शिक्षा विभाग संबंधित है वही डाक बनेगी, जो नहीं है वो नहीं बनेगी। शिक्षा के अलावा आपके पास एक्स्ट्रा क्या क्या कार्य है? शिक्षा के अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा कार्य है वो एक राज्य स्तरीय योजना है, वो उड़ान योजना है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन बांटने पड़ते हैं। ये कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी कर सकती है। ये BLO वाला कार्य जो साल भर चलता है। मिड डे मील योजना है, जिसमें पूरा एक शिक्षक पूरा दिन भर एंगेज रहता है, रोज़ 200-400 बच्चों को खाना करता है। जब अपन घर में एक शादी होती तो अपन 1 साल पहले प्लानिंग करती है, लेकिन शिक्षक रोज़ शादी इतना खाना तो कर ही रहा है। इसके अलावा हमारे पास जन आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन का काम हो गया, आधार कार्ड सुधराओ बच्चों के, छात्रवृत्ति के फार्म भरो, इंस्पायर्ड अवार्ड का फार्म भरो, ये और जैसे NMMS के फार्म भरो, नवोदय के फार्म भरो। अरे भाई उन विभागों से भरवाओ ना, जो है ये बच्चे को बोलो कि ऑनलाइन काम करें। सब काम हम ही करेंगे कि तो पढ़ाएंगे कब हम? कहीं न कहीं शिक्षक अपने आप में बोझ लेके चल रहा है। शिक्षक एकदम फ्री होना चाहिए बजाय समाज में, तब जाके शिक्षक का मूल मंत्र बच्चों को पढ़ा सकेंगे।